पाकिस्तान ने कब्जा नहीं किया रहता पीओके तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता और हम लोग के लिए पीओके बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान से हम लोग की अच्छी दोस्ती है, वो अलग मार रहा है सबको। यहाँ ईरान इसमें तो अपने मार चल रहा है। चाइना आने से पहले यहाँ पे माइंस बिछा दीजिए। अभी तो मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको मजा नहीं आता हमको लगता है लड़ने में। इजराइल द्वारा किया गया कब्जा वाली जमीन लीगल है तो पेपरवा पाकिस्तान उठा के लेके चल जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट। इजराइल द्वारा कब्जा किया गया जमीन जब लीगल है तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया पीओके इलीगल कैसे हो जाएगा। तो हम लोग बकलोल हैं, हम पीओके छुड़वाना बहुत जरूरी है और ये छुड़वा सकती है पीओके। जानते हो कौन? नेवी। नेवी को करना क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन में सही और गलत नहीं होता है। जो हमारे देश के लिए अच्छा है वो अच्छा है, जो हमारे देश के लिए खराब है खराब है। हमारे देश के लिए लाख अच्छा इजराइल काम किया, लेकिन ऑन पेपर हम लोग इजराइल को नहीं बोलते हैं कि सपोर्ट किए। रीजन क्या है कि ऑन पेपर अगर हम कहेंगे कि इजराइल द्वारा किया गया कब्जा वाली जमीन लीगल है तो वो पेपरवा पाकिस्तान उठा के लेके चल जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में कि इजराइल द्वारा कब्जा किया गया जमीन जब लीगल है तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया पीओके इलीगल कैसे हो जाएगा। तो हम लोग बकलोल हैं, हम मुँह मुँही कहते हैं ठीक किया, ऑन पेपर नहीं कहते। और हम लोग का स्टैंड भी क्लियर है, हम लोग कभी ये नहीं कहें कि पूरा इजराइल कब्जा कर ले और ना ही हमने कभी ये कहा कि पूरा फिलिस्तीन कब्जा कर ले। जीने का अधिकार सबको है, वहाँ पे उनको दोनों का हक वहाँ मिलना चाहिए। ये नहीं कि भाई इजराइल को भी पूरा दे दे या फिलिस्तीन को भी पूरा, दोनों के पास प्रॉपर रहना। एक चीज गौर किए हो, इन तीनों ही रूट में हम लोगों ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। तीनों ही रूट में किसको बाईपास कर दिया? पाकिस्तान। तो यहाँ से तो ट्रेन लेके ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चेंज करना है, ट्रेन से फिर उसमें लोड करो, इसमें अनलोड करो। तो हम लोग कहें कि भाई तनी भाड़ा ना बढ़ेगा, नहीं समझे। ये पाकिस्तान से जाएंगे तो ट्रेन के पटरिये उजाड़ देगा। कभी किसी को दिमाग में आया पाकिस्तान में ये मस्जिद का डिजाइन ठीक नहीं है, जाके बम फोड़ देगा। वो लोग कभी मस्जिद बम फोड़ने की जगह है, मंदिर बम फोड़ने की जगह है। हद बेवकूफी है यहाँ। आप धार्मिक स्थल है, आप गौर से देखना। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में जितने तबाह हैं, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सब सलाह देता है सब कि आप लोग के साथ जुल्म हो रहा है, चोट्टा कहीं का जुल्म हो रहा है, खाए को तोरा ठीक नहीं। हम लोग को बोलता है जुल्म हो रहा है। क्या चीज का जुल्म हो रहा है? कुछ नहीं, वो राजनीतिकरण होता है। किसी भी राजनेता को चुनाव जीतने के लिए कभी कभी भाषण देना होता है, बस वही होता है अपने यहाँ। बाकी क्या लड़ाई झगड़ा है? हमारे यहाँ ईद, दिवाली, होली सब मिल के मनाते हैं लोग। यहाँ सबका एक दूसरे का इंतजार रहता है। देखिएगा ना, छठ में जिनके यहाँ छठ नहीं होता है या जो दूसरे धर्म को इंतजार रहता है ठेकुआ आएगा, नहीं होता है। दिवाली के दिन इंतजार नहीं रहेगा, क्या मिठाई आएगा। ईद के दिन है भाई सेवई खिलाने ले जाएगा। सब एक दूसरे को मिलके ये हम लोग को सिखा रहा है। अगर हमारा ये पाकिस्तान ने कब्जा नहीं किया रहता पीओके तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता। हम यहाँ से ट्रेन लेके चले जाते हैं और यहाँ से सीधे घुस जाते हैं सेंट्रल एशिया में। और इनके पास कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, इसी रास्ते हम लोग कहाँ चले जाते हैं? रूस। तो हम लोग के लिए पीओके बहुत जरूरी है। लेकिन अभी क्या है कि कब्जा कर लिया है पाकिस्तान। क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। पीओके छुड़वाना बहुत जरूरी है और ये छुड़वा सकती है पीओके। जानते हो कौन? नेवी। पीओके को कौन छुड़वा सकता है? नेवी। नेवी को करना क्या है? कुछ नहीं, बस इंडियन नेवी। ईरान इसमें तो अपने मार चल रहा है, क्योंकि ये सब पाकिस्तान वाला कहता है सब सिया सुन्नी में लड़ाई होता है। तो यहाँ सुन्नी है और यहाँ सिया है। ये दोनों में वैचारिक मतभेद अपने टॉप लेवल पर है, बिना मतलब का। भाई तुमको जो अपनाना है अपनाओ ना, सिया सुन्नी में क्या जरूरत है लड़ने की। अच्छा, हमारे देश में ये सब लड़ाइयाँ क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब मिक्स रह रहे हैं। हम लोग क्या है? मिक्स रह रहे हैं। अगर यहाँ पे भी सिया सुन्नी अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। वो कहेंगे बाकी लोग देखेगा तो क्या कहेगा, हो नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ देखना ना, जाति धर्म में भी कोई कहेगा जाति धर्म, बाकी लोग देखेगा तो क्या कहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। एक साथ मिल के रहना असामाजिकता को जन्म देने ही नहीं देता है, समझे। देखना, घर के अंदर रहोगे तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन वही घर के लोग बाहरवा आने के बाद चुप हो जाए। समाज है, क्या कहेगा लोग यहाँ पे। अब मने मन गरियाएगा, चल तोरा बता तो घरे चल। कभी कभी शादी ब्याह में नहीं देखना, दूसरे के यहाँ गए हैं, कोनो मनमुटाव हो जाता है तो अंदर अंदर हम लोग वहीं से पता चल जाता था तो घरे पिटाएंगे हम लोग। लेकिन वहां घर के लोग नहीं पीटता था। अब मने मन सड़क पे चलते तेजी से चल तोरा बता। तो समाज में जब आप मिक्स होकर रहेंगे ना तो ये सब चीजों से बच सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं। नेवी को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर है नेवी, ओमान है, इसको तो हम ही लोग हथियार वगैरह देते हैं। यहाँ पूरी नेवी लगा के ब्लॉक कर दे, पूरी नेवी लगा क्या कर दे? ब्लॉक कर दे, बस।
उसके पास 7 दिन का पेट्रोलियम भंडार है, 7 डेज। हाँ, पाकिस्तान का। हम लोग का खुश मत हुई, हम लोग के पास 40 दिन का है। उस हिसाब से पाकिस्तान इतना छोटा है, जनसंख्या कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उसके पास जितना पेट्रोलियम है 7 दिन का, हम लोग के पास उससे कम हम लोग के पास होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कम 6 मंथ का होना चाहिए, 6 मंथ का पेट्रोलियम रिजर्व। हमारे पास कितने दिन का है? 40 दिन का। ऐसा खुश मत होइए, अगर इसको बंद कर दिए हम लोग तो चल जाएगा। नेवी लगाइए, बंद कर दीजिए, खत्म कहानी। चाइना आएगा नहीं, चाइना आने से पहले यहाँ पे माइंस बिछा दीजिए। आएगा किधर? मलक्के होके ना, मलक्का होके आएगा, माइंस बिछा दीजिए। अब बाकी जितनी जहाज आ रही है करी, हमको पता है कहाँ माइंस है, हम आपको रास्ता दिखा देते हैं। चलिए, पूरा माइंस बिछा दे और तनी सा पतला रास्ता छोड़ दे, चलिए आपको दिक्कत नहीं होगा, हम आपको छोड़ देते। चलिए चलिए, सिंगापुर का जहाज, जापान का, इधर से दाहिने मत जोर, भड़क जी तो चलिए। वो आएगा ही नहीं, उधर से आएगा तो भड़क जाएगा। भाई हमने दुनिया को कहाँ डिस्टर्ब किया? हमारी लड़ाई चल रही है, जंग में सब जायज है, तो इधर बिछा दिए। चाइना आएगा नहीं यहाँ पे। चाइना जहाँ आए तो 2-3 बार ताइवान को पीठ थपथपा देना है, नहीं समझे? ताइवान को पीठ थपथपा देना है। और मोदी जी को कुछ नहीं करना है, एगो सॉल लेके जाना है, दलाई लामा को, तिब्बत के प्रधानमंत्री दलाई लामा को भेंट दे देना है। ले सोच रहा उसका राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री बोल दिए। अब मोदी जी जहां बोले तिब्बत के प्रधानमंत्री, अब कोई जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान कह दे कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, तो बवाल नहीं हो जाएगा? तो बस एक बार हो जाएगा, नेवी से एक बार ब्लॉकेज मार दीजिए, खत्म। खैले बिना टेंशन में रह जाएगा सब, कुछ नहीं करना। 6 महीना ब्लॉकेज बिना गुल। अमेरिका के पास अभी, अमेरिका से पाकिस्तान का नहीं जमता, समझा गया कि नहीं? उससे ब्रेकअप हो गया है, अभी वो चाइना के साथ चल रहा है। चाइना उसको घुमाने लेता, चल चाउमीन खिला देते। पाकिस्तान से क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, आगे बढ़े। तो अभी कोई उसको बचाने वाला नहीं है। उधर अफगानिस्तान वाले में से अमेरिका चला गया, वो अलगे मारता है सब, वो अलग मार रहा है सब सबको। यहाँ पे अफगानिस्तान से हम लोग की अच्छी दोस्ती है, वहाँ गेहूं चावल पहुंचाते रहना है। ईरान कभी नहीं आएगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, बस ब्लॉक करके छोड़ देना है, कुछ भी नहीं है। ना गोली चलाना ना कुछ, कोई जहाज आएगा मार के गिरा देंगे। नो फ्लाइट जोन, कोई जहाज उड़ के जाना नहीं चाहिए, मार के गिरा देंगे यहाँ से। अब यहाँ से कोई जहाज जाइबे नहीं करेगा, नो फ्लाइट जोन। एनएस ने ना फ्लाइट उधर घुसने वाली है ना नेवी जाने वाली है, अंदर रहो, समझा गया? और उसमें एक काम बहुत अच्छा करना है, बॉर्डर पे ना मेडिकल कैंप लगा देना है। पाकिस्तान का कोई आदमी बीमार पड़े तो तुरंत उसका इलाज करना है, मानवता भी दिखाना है, नहीं समझे? तुरंत इंजेक्शन रेडी मार के। बेलाल चचा दाएं दे इंजेक्शन मार, बेलाल चचा बीमार पड़ गए थे, किडनी हार्ट और ट्रांसप्लांट करने इंडिया ही आता है सब यहाँ पे, तुरंत एकदम चालू रखना है। तो अभी तो मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको मजा नहीं आता हमको लगता है लड़ने में, खाली ढप्पा बोल के चलाते हैं। चोर सिपाही में कैसे ढप्पा, ये तो बचपन में हम लोग खेलते थे। ढप्पा मतलब समझते हो? सर्जिकल स्ट्राइक, ढप्पा। जा फिर, अरे मारो कोई बढ़िया से कबड्डी वाला हो, नहीं समझ में आ गया? चढ़ के फपेलिया दे यहाँ पे चट्टा कहीं का, यहाँ पे बस एक ही हटाएंगे। कब हटेगी नेवी? ये क्या आएगा तब हो गया। लेकिन उनको मजा नहीं आता है लड़ाई में। अब बूढ़े भी हो गए हैं ना, बूढ़ा आदमी लड़ाई उड़ाई कहाँ करता है? इसमें लड़ना कहाँ है? नेवल ब्लॉकेज लगाइए, काम खत्म। हाँ देखो बताते, नेवल ब्लॉकेज यहाँ से लगा देना है। एयरफोर्स तो उड़ेगी नहीं, S-400 जहाज है यहाँ पर, और यहीं से उसकी सारी नदियां जाती हैं। उसका 2 गो नदी, 3 गो पानी रुक गया तो मर जाएगा वहां पे। सिंधु, चिनाब, सतलज, सिंधु, चिनाब, इस सबका पनिया मोड़ के रेगिस्तान में उतार देना है। थार राजस्थान रेगिस्तान में सोख लेगा। पूरा गेहूं, 2 सीजन का गेहूं और चावल नष्ट हुआ ना, खाए बिना कुछ नहीं, नमक चाटेगा। वहाँ नमक बहुत ज्यादा होता है, पहाड़े है वहाँ नमक की पहाड़ियां में। तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, इधर एयरफोर्स बंद हो जाएगा। एक हमला बस करना होगा, बस एक हमला। जितने भी उसके ब्रिज हैं और जितने भी उसके बिजली घर हैं, ब्रिज और बिजली घर एक साथ धड़धड़ा के ब्रिज और बिजली घर उड़ गया। चाहे रेलवे का ब्रिज हो या सड़क का ब्रिज हो, ओ पार रह जाओ, न यह और ससुराल ना हेल पाए। बस एक हवाई हमला, ब्रिज और बिजली घर खत्म। अनहार में मोमबत्ती जलाएगा इमरान खान। तो जा इमरान खान जो मोमबत्ती में ले आ, बाकी कोई नहीं रहेगा। चाइना से क्या हो जाएगा हम लोग? नहीं, दूसरे की लड़ाई में कोई इतना नहीं कूदता है। सहेली तुमको उसको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाएगी, तुम तो उसको लड़ोगी आगे। दूसरे पाकिस्तान कभी नहीं आएगा बचाने। हम लोग तो 1971 में मारे थे, आया था बचाने। 99 में कारगिल में मारे थे, आया था बचाने, नहीं आए थे यहाँ पे। उसका इंतजाम इधर माइंस लगा के बिछा देना है। 100 अरब का क्या व्यापार हो रहा है हम लोग का, बंद कर देंगे व्यापार, कुछ नहीं लेंगे हम। व्यापार क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, और इधर से जाना ही नहीं देंगे, माइंस से बिछा देंगे। हम लोग का सबसे जरूरी क्या है? पीओ। बस इतना हो जाएगा तो जनमत संग्रह करा लेंगे। इतना जब हो जाएगा ना, जब पब्लिक त्राही त्राही हो जाएगी, जब आटा 900 रुपया किलो बिकने लगेगा, प्याज 1700 रुपया किलो हो जाएगा, सरसों तेल 3000 रुपया किलो होगा, जो वहां एकदम त्राही त्राही हो जाएगी। बिजली देख ले कई दिन हो जाएगा। अनहार में लोग मोमबत्ती लेके चलेंगे तो कहेंगे छोड़ दो पियो के, पहाड़ पे कुछ ना हो तो पहाड़ छोड़ दो, ये भाई पहाड़ छोड़ दो।
कोई भी हो, पहाड़ छोड़ दो, हो गया काम खत्म हम लोग। उसके बाद जैसे नेवी हटे, हम लोग ब्रेड बिस्किट अनाज सब पहुंचा दें। मानवता दोनों ओर देखना है, बात समझा। हाथी का एगो दांत खाने वाला अलग होता है, एगो दिखाने वाला अलग होता है, तो उसको तुरंत ऐड पहुंचा देना, ये खाना पीना, ये ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और खूब बढ़िया से खाएगा सब भर पेट, और खा के कुछ दिन आराम करेगा। ओहो बहुत दिन बाद खाना मिला है। बिरयानी के लिए तो तरस गए थे। नहीं समझे, सेना पहले से खड़ी रहेगी यहाँ पे, लाइन से बिछा के रख देना है। फ्यूल खत्म हो जाएगा ना, फ्यूल, सेना भी आगे नहीं बढ़ेगी। उसकी ट्रक है, उसकी टैंक है, कहां से चलेगी? फ्यूल बंद कर दीजिए, 7 दिन का फ्यूल है उसका। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।